Hi everyone, welcome. Radhe Radhe. I hope you're doing well and attracting a lots of positivity. Okay, so let's start a reading. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो रीडिंग है हर किसी के सामने नहीं जाएगी बिकॉज ये रीडिंग मुझे करना है. इसके पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो शूट कर चुकी हूँ और मुझे स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ रही थी कि मुझे ये रीडिंग करना है और कॉलिंग बप्पा की तरफ से थी. इन अर्ली मॉर्निंग मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें मेरे सामने बप्पा की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी. आई कांट सी फेस प्रॉपरली, मैंने बप्पा का फेस नहीं देखा बट वो बहुत प्यारी बहुत बड़ी मूर्ति थी. एंड वहां पर वो जो मूर्ति जो थी उसके आसपास कुछ और भी मूर्तिज रखी हुई थी. एंड मैं वहां पर मेरे सामने ना एक बहुत बड़ी ऑडियंस थी और उनसे मैं बोल रही थी कि प्लीज टेक योर टाइम एंड सी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है वो बताओ. तो उनमें से सबसे पहले मैंने मतलब जब मैं सपने की बात कर रही हूँ ना तो सबसे पहले मैंने देखा कि आइए जानते हैं जिन भी लोगों ने बप्पा को पिक किया है या बप्पा की मूर्ति आपको सबसे पहले देखी है तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. तो टेक इट एज अ साइन. अगर गणेश जी आपके सपने में आए हैं, अगर गणेश जी के टूवर्ड्स आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, अगर गणेश जी के तरफ से आप संदेश चाहते हो तो दिस रीडिंग फॉर यू. ओके, एंड मैंने आपको यहाँ ड्रीम भी बताया. आई हैव नो आइडिया कि वीडियो मैं कब अपलोड करूंगी. जब पप्पा की मर्जी होगी तब अपलोड कर दूंगी बट जब राइट टाइम होगा जब आपको नीड होगी आपके सामने आ जाएगा. सो आपने टाइटल देख लिया, स्टोरी आपने सुन ली, इसके पीछे की क्या है. तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि बप्पा आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं और कैसे आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर आ रहे हैं. अगर आप स्टक हो या जो भी बप्पा आपको बोल दे, बता दे, समझा दे, वो हम देखेंगे. ओम गणेशाय नमः, 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 ओम गणेशाय नमः. सो लेट्स स्टार्ट. आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना एंड कोई टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना. डिस्क्लेमर है, प्लीज रीड कर लीजिएगा. रीडिंग सिर्फ गाइडेंस पर्पज के लिए होती है, आपको अपने माइंड को भी यूज करना होता है. ओके, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको गणेशा क्या बताना चाह रहे हैं, गणेशा प्लीज बताइए. टू ऑफ कप्स. ओके माय डियर व्यूवर्स, राइट नाउ आई फील लाइक दैट जो भी इस रीडिंग को देख रहा है वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेकर स्टक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल थिंग. सिंगल थिंग की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ. ठीक है, बहुत सारी चीजों की बात हो रही है. एज आई फील, एज आई सॉ एंड लिटरली आई एम डूइंग रीअरेंजमेंट. चीजों को मैं अरेंज कर रही हूँ, चीजों को मैं ठीक कर रही हूँ. तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में, ठीक है, आप अपनी लाइफ में जीवन में अगर आप रुकावटें फेस कर रहे हो या फिर आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस है या परेशानी है तो ये रीडिंग आपके लिए है. अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, अगर कोई आप नया काम करने के बारे में सोच रहे हो, दिस कार्ड इज कंफर्मेशन. यस, आप अपना काम शुरू कर सकते हो बट उसके बारे में आपको ठीक से पता करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक से चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है. स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर अभी तक मिसिंग थी तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है. सिचुएशन कंडीशन स्टेबल होते हुए दिख रही है. ठीक है, यहाँ पर मुझे एक और चीज दिख रही है कि आपको ये बात समझना है. ठीक है, आप अगर किसी पार्टनर के साथ भी वर्क कर रहे हो या आपका पार्टनर भी क्यों ना हो, आपको उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है. ठीक है, यहाँ पर मुझे चैनलाइज हो रहा है. मतलब इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे किसी पार्टनर के साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे रहेगा, ये सब कर सकते हो बट सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीजें आप क्लियरली उनको बता दो. ठीक है, एंड अगर आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो या आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यूज योर माइंड ऑल्सो. ठीक है, अपने माइंड का भी यूज करना है. चीजों को एकदम जैसे किसी ने बता दिया उस बात को आग बंद करके यूज नहीं करना है. ठीक है, उनकी बातें, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करो. द वर्ल्ड का कार्ड है. अपने इंट्यूशन को यूज करो. अपने आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत अच्छा है, बप्पा के साथ बहुत अच्छा है, तभी तो आपको सपने में बप्पा दिखे हैं. तो कहीं ना कहीं वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं. ठीक है, अपनी अंतर मन की आवाज आपको सुनने के लिए कहा जा रहा है, उनसे कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है एंड साथ ही साथ चीजों को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव लुक लेकर चलने के लिए कहा जा रहा है. एक बहुत ही प्यारी स्टोरी मुझे याद आई. कुछ लोग थे जो मतलब अपने घर से कहीं दूर गए थे. ठीक है, तो जब वो दूर गए थे तो मतलब लाइक
टेक इट एज लाइक दैट कि कुछ बॉयज है जो ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिप पे वो जब गए तो उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ, पुलिस वालों ने पकड़ा बिकॉज वो बहुत हार्श ड्राइविंग कर रहे थे। सो आप इस चीज को आप दो तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। एक कि पुलिस वाले ने उनको पकड़ लिया, उनका नुकसान हो गया। दूसरा कि अच्छा हुआ पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया, मे बी अगर पुलिस वाले उनको नहीं पकड़ते तो उनके साथ कुछ बुरा हो जाता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपके साथ जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, आपके कर्मा की वजह से ही हो रहा है। तो हैव फेथ ऑन डिवाइन कि आपके साथ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, आपकी कर्मा की वजह से हो रहा है। तो आपको वहां पर भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ बेहतर सोच के रखा है। बप्पा ने आपके लिए बहुत कुछ बेहतर सोच के रखा है, बहुत ब्यूटीफुल सोच के रखा है, आप सोच भी नहीं सकते। इफ यू आर वेटिंग फॉर अ जस्टिस, किसी ने आपके साथ बुरा किया है या किसी ने आपको हर्ट किया है, डोंट वरी, सब कुछ होगा। बप्पा बोल रहे हैं मैं सब कुछ देख रहा हूं, मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूं, सब कुछ होगा, बट उसके समय पर। आपको यहाँ चीजों को लेकर डेस्परेट नहीं होना है, आपको अपनी एनर्जीज को गड़बड़ नहीं करना है। तो चीजें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से होते हुए दिख रही है, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि चीजें कैसी हुई। कुछ लोग मुझे शादी के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, मेरी शादी मेरे पार्टनर से होगी नहीं होगी, एक सही इंसान से होगी नहीं होगी। भाई बप्पा बोल रहे हैं अभी आपका जो काम है, अभी आपका जो कर्म है, आप वो करो, चीजें राइट टाइम पे हो जाएगी, ठीक है। एंड यू हैव नो आइडिया कितने ब्यूटीफुल तरीके से होगी, ओके। अभी आपका टाइम जो है ये अपने वर्क को डेडिकेट करने के लिए है, अपने काम को और बेहतर करने के लिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। आपके अंदर जो फायर है ना कुछ भी करने की, आपके अंदर जो डेडिकेशन है ना कुछ भी करने का, उसको जगा हुआ। अभी मोह माया से थोड़ा दूर रहो, डिस्टेंस मेंटेन करो एंड डू वर्क विथ योरसेल्फ। अपने ऊपर काम करो और कुछ बेहतर करने के लिए आगे बढ़ो। जो चीज आपने ऑलरेडी कर दी है, जो चीज ऑलरेडी अच्छी हो चुकी है, उसको छोड़ो, उसके पीछे मत पड़े रहो। या फिर अगर कोई चीज आपसे अभी नहीं बन रही है या जैसा आपको रिजल्ट चाहिए वैसा आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, उससे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है और कुछ नया तरीके से, कुछ नई टेक्निक के साथ काम करने के लिए कहा जा रहा है। आप करोगे, यू कैन सी द चेंजेस, यू कैन फील द चेंजेस, यू कैन सी द चेंजेस, ओके। तो ये चीज आपको करने के लिए कहा जा रही है, ये चीज पे आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। एंड अगेन टू ऑफ कप्स का कार्ड है, जैसा आपको चाहिए, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। दिल खोल के मांगो, सब कुछ मिलेगा, बट पेशेंस रखो। अभी अभी अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। तो बहुत सारी चीजें हैं, एनर्जी लेवल की बात कर लूं या आपके आसपास की सराउंडिंग की बात कर लूं, तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में उस मुकाम तक ना पहुंच पाओ जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। सो गणेश आपको यही बोल रहे हैं, फेथ रखो और अपने ऊपर काम करो, अपनी एनर्जीज पे काम करो। ये कार्ड लिटरली मेरे हाथ पे चिपक गया था। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा बर्डन नहीं लेने का, ज्यादा चीजों को लेकर ओवर थिंक नहीं करने का। छोटे छोटे गोल सेट करो और अपने ऊपर काम करो एंड यू कैन सी द चेंजेस, यू कैन फील द चेंजेस, ओके। सो आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हाइप लाइक शेयर जरूर करना एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय माता दी।